कितना लगा? हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी से अपने दोस्तों को बोलो, लेक्चर स्टार्ट करते हैं जल्दी पूरा।
सर लेक्चर शुरू करो, शायद कोई नहीं ज्वाइन कर रहा। 2 मिनट रन बस चालू कर रहा हूँ। जस्ट अ सेकंड गाइस, टेक्निकल ग्लिच थोड़ा सा क्लियर करके आता हूँ, चालू करता हूँ, ठीक है।
बस शुरू हो रहा है क्या लेक्चर? बस 2 सेकंड आज पता नहीं क्यों टेक्निकल कुछ ज्यादा है मेरे साइड से, वाईफाई एक्चुअली प्रॉब्लम है। बस 5 मिनट में चालू कर रहा हूँ। कनेक्ट ही कर रहा हूँ, बस 2 मिनट और। Criticism predominant formations realism presenting and trying to हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो। Yes, sir. जस्ट अ सेकंड। हाँ, Repeat this. हेलो हेलो। एक सेकंड। स्क्रीन विजिबल है क्या सबको? कंफर्म करो फटाक से। स्क्रीन विजिबल है? हाँ सर। ये चलो। आपका रीडर सर्च से बाकी था ना, सर्चिंग बाकी थी अपनी, बराबर। सर्चिंग के पहले सब अपना क्लियर हो गया था। सर्चिंग का मतलब बेसिक मतलब बता दिया था, खाली लीनियर सर्च क्या होता है, बाइनरी क्या होता है वो बता रहा था, बराबर। आया तो बोल लो। हाँ सर। हम देखो लीनियर सर्च बेसिकली होती क्या, हुआ बताता हूँ, फिर ये एल्गोरिथम तो समझ सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छे से अपन ने पहले भी देखा है एल्गोरिथम्स क्या होते हैं। अ, आयुष, तेरे नाम से कोई और एंटर कर रहा है, B228 आयुष। आयुष है कि गया? ये B228 आयुष कौन है? जो भी है उसको बोलो अपने रियल नेम से है। ठीक है चलो, हाँ। ना सी, लीनियर सर्च होता क्या है? एरे मैंने एक बनाई। अब एरे में लेट से मैंने डेटा रखा है 36, 29, 21, 22। ठीक है। अब मैंने बोला कि मुझे सर्च करके दो 31। क्या वो पूरी लिस्ट में अवेलेबल है? नहीं। बट कैसे चेक करना है तुमको बताता हूँ, रुको, आओ। देखो, ये हमको पता तो है कि 31 अवेलेबल नहीं है। हमने क्या किया, पूरी लिस्ट पे एक बार एलिमेंट को ट्रैवर्स किया ना। बस सर्च भी वैसी है। क्या करोगे तुम? पहले एलिमेंट पे आओगे। ट्रैवर्सिंग का याद है ना एल्गोरिथम? हर एक एलिमेंट पे एक बार जाते थे, वो प्रोसेस करते थे। सेम चीज इधर भी होने वाली है। क्या करेंगे? पहले एलिमेंट पाएंगे, उसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। क्या ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम है? नहीं। तो आगे आओ। ठीक है। 29, 31 को कंपेयर करेंगे, क्या ये और ये एलिमेंट सेम है? नहीं। आगे आओ। 21, 31 कंपेयर किया, सेम है? नहीं। 22, 31 सेम है? नहीं।
जब ऐसे हम एरे के लास्ट तक पहुंचे और हमें मिला कि एक भी सेम नहीं है, देन हमने क्या किया, हम रिटर्न करेंगे कि आइटम नॉट फाउंड। बट इन केस लेट से मैंने इस आइटम इसकी जगह मैंने रखा 21। सो अब क्या करोगे, फॉर लूप लगाया, फर्स्ट वाले में आए, इस 21 इक्वल टू 36, आंसर इज नो, आई प्लस प्लस। इस 29 इक्वल टू 21, नो, आई प्लस प्लस। इस 21 इक्वल टू 21, यस, देन प्रिंट एलिमेंट फाउंड। और अगर तुमको उसको लोकेशन चाहिए तो उसकी लोकेशन प्रिंट कर देना कि तुमको लोकेशन का फॉर्मेट तो याद है, बेस एड्रेस उठा के फिर उसमें क्या विड्थ है और कौन से इंडेक्स पे हो, बराबर, उसको करके प्रिंट कर सकते हो। सॉरी, और एल्स तुम सिर्फ इंडेक्स, जो इंडेक्स कौन से इंडेक्स पे बैठा है वो दे सकते हो, बराबर। इधर भी बस वही किया है। बेसिकली लिनियर सर्च होती क्या है, तुम एक 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 करके हर एलिमेंट के पास जाओगे, एक एक करके हर एलिमेंट के पास जाओगे और चेक करोगे कि क्या मेरा एलिमेंट बराबर है कि नहीं। जैसे हम बचपन में बेसिक सर्च करते हैं ना, जैसे बच्चे लोग करते हैं कि वो एक 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 करके सब चेक करते हैं कि भाई है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, बस अपने को वैसे ही करना होता है लीनियर सर्च में। क्लियर है लीनियर सर्च, जल्दी बताओ। हेलो हेलो, लीनियर सर्च क्लियर है? यस सर। ओके ग्रेट। एक सेकेंड। अथर्व मोरे, चलो कंटिन्यू करते हैं। नाउ लीनियर सर्च समझी। अब देखो उसका एल्गोरिथम कुछ स्टार्ट किया, फिर स्टार्टिंग में तुमको ये जीरो देना पड़ेगा ना, स्टार्ट तुम इंडेक्स जीरो से करते हो ना, तो उन्होंने इनिशियलाइज काउंटर लिख के, अब मैंने आई यूज करता हूँ, वो एलओसी यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं। फिर अब क्या करना है, फॉर लूप लगानी है, यानी रिपीट करना है। रिपीट करना है कौन कौन सा स्टेप बाद में देखते हैं। कब तक करनी है, जब तक मेरा जो एलिमेंट है इधर की से सेम ना हो जाए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अच्छा सिर्फ जब तक मेरा एलिमेंट सेम है तब तक, या फिर मेरे लास्ट तक भी चेक कर सकता हूँ मैं, लास्ट तक चेक कर सकता हूँ ना। तो मैंने फॉर लूप फाइल लूप क्या लगाई, जब तक लोकेशन मेरा एन से छोटा है, यानी अगर एन साइज की मेरे एरे है, अगर मेरा जो पूरा एरे है लेट से 10 साइज का है, तो इंडेक्स कहाँ तक अवेलेबल होंगे, 9 तक। 0 से 9 ना, जब एरे में इंडेक्स बनाते हैं तो जो भी साइज होता है उससे कम होता है ना इंडेक्स, इसलिए लेस देन एन तक लिखा है लोकेशन मैंने। अब इसमें करना क्या है मुझे, देखो, अगर मुझे आइटम मिल गया तो मैं क्या प्रिंट करूंगा, आइटम फाउंड, और फिर लूप को ब्रेक कर दूंगा। बट अगर ये मेरा आइटम सेम नहीं, जैसे मैं फर्स्ट केस में आया था 3621 है क्या, नहीं है, तो वो केस में मैं क्या करूंगा, ये इफ वाला केस तो चलेगा ही नहीं मेरा, तो सिर्फ लोकेशन आगे बढ़ जाएगी। लोकेशन इधर आ गई, क्या इसका डेटा सेम है, नहीं। लोकेशन इधर आ गई, क्या इसका डेटा सेम है, हाँ। तो अब यहाँ से ब्रेक लूप करके हम सीधे बाहर आ जाएंगे, समझे। अच्छा सुनिए, अब मैंने इधर क्या किया है, मैंने लोकेशन को एन तक रखा है, ठीक है। अब क्या होगा, अगर किसी भी लोकेशन पे मेरा डेटा मुझे मिलता है तो मैं उस लोकेशन से बाहर आऊंगा, और अगर नहीं मिलता है तो मैं लास्ट तक पूरा सर्च कर लूंगा, और एट एंड मुझे फाइनली क्या मिलेगा, लोकेशन एन मिल जाएगा। अगर मेरे को पूरे एरे में कहीं नहीं मिला है तो फिर यहाँ पे मैं चेक लगाऊंगा, इफ लोकेशन इक्वल टू एन, मतलब क्या, कि मेरा जो लोकेशन है आइटेट हो के, यानी जो मेरा पॉइंटर है आई आर लोके मतलब आइटेट हो के एकदम एंड तक पहुंच गया, फिर भी नहीं मिला उसको डेटा, मतलब क्या है, प्रेजेंट ही नहीं। जैसे अगर मैं 31 लूँ, 36 21 36 31 सेम है, नहीं, आगे बढ़ा। 29 31 नहीं, आगे बढ़ा। 21 31 नहीं, 22 31 नहीं। अब लोकेशन आगे बढ़ के किधर जाएगा, इसका साइज कितना है, 4 का, तो लोकेशन किधर जाएगा, इंडेक्स 4 पे, बराबर। तो रिटर्न क्या हुआ मुझे, 4। लोकेशन, जो मेरी लोकेशन की वैल्यू है 4 है, जो मेरा साइज है वो भी 4 है, तो क्या 4 = 4 है, हाँ। मतलब मेरा आइटम है इन लिस्ट में, तो इसने लिखा आइटम नॉट फाउंड। बस यही है लीनियर सर्च, समझी, सबको समझा गया ये सब, लीनियर सर्च क्या होता है सबको समझ गया, जल्दी से बोलो। यस सर। बढ़िया, आ गया बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च क्या होता है, बाइनरी सर्च कुछ नहीं है, तो बाइनरी सर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो सब ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। जब मैं ऐसे एरे बनाता हूँ, जब यहाँ पे एलिमेंट्स रखूंगा ना, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना बहुत जरूरी है, असेंडिंग ऑर्डर में होना बहुत जरूरी है, वरना बैंड बच जाएगा। बाइनरी सर्च असेंडिंग ऑर्डर वाले पे ही अप्लीकेबल है, लाइक आई एम टेलिंग 1 2
4 8 16 32 असेंडिंग ऑर्डर है, हाँ चलेगा। हम करते क्या बाइनरी सर्च में, हमने ये लोअर बाउंड, ये अपर बाउंड, हम लोअर बाउंड को लेते हैं बिग, अपर बाउंड को लेते हैं एंड। ठीक है, अब करते क्या है, हमें ना हर बार लिस्ट को आधे में तोड़ते हैं, लिस्ट को आधे में तोड़ते हैं और फिर मिडिल वाले से कंपेयर करते हैं। लाइक देखो क्या फॉर्मूला क्या लगाते हैं, मिड इक्वल टू बिगिनिंग प्लस एंडिंग डिवाइड बाय 2। अभी तक मेरा एंडिंग इंडेक्स क्या होगा, तो मेरा इंडेक्स इंटू 0 1 2 3 4 5, सो 5 प्लस 0 अपॉन 2 कितना हो गया 5/2। बट इंडेक्स इंडेक्स तो मुझसे इंटीजर होते हैं, तो 5/2 का वैल्यू क्या रिटर्न होगा मुझे 2 मिलेगा, तो यानी इधर। अब मैंने लेट से मैंने बोला है सर्च करके दो मुझे 36, मैंने ऐसा माना है मुझे 36 सर्च करके दो, तो क्या करेगा पहले वो इंडेक्स 2 पे आएगा। अब चेक करेगा कि क्या मेरा इंडेक्स 2 का डेटा मेरे फाइंडिंग वाले डेटा सेम है, आंसर इज नो। अब वो चेक लगाएगा कि जो मेरे को चाहिए डेटा वो मिड के डेटा से बड़ा है कि छोटा है। इन दिस केस जब मैं सेकंड इंडेक्स पाया तो मेरे को 4 मिला, 436 के बराबर तो नहीं है। मैं क्या करूंगा, चेक लगाऊंगा कि क्या मेरा 436 से छोटा है या बड़ा है, 4 ग्रेटर देन 36 या 4 लेस देन 36, ये चेक लगाऊंगा। अगर मेरा जो भी डेटा है यहाँ पे 4 की जगह डेटा होगा, अगर जनरल केस में चाहिए, अगर मेरा डेटा 36 से बड़ा है, मतलब 36 से बड़ा है डेटा, मतलब ये जो ये वैल्यू है 36 से बड़ी है, तो मुझे ये साइड सर्च करना चाहिए। बट अगर ये चीज 36 से स्मॉल है तो मुझे ये साइड सर्च करनी चाहिए। ये समझ रहा है क्या, ये समझ गया तो पूरा बाइनरी सर्च समझ गया। जल्दी से बताओ, आया ना, कोई रिस्पॉन्स दो भाई, समझ रहा है कि नहीं, और एल्स मैं इसी स्पीड में आगे चला जाऊंगा। हाँ सर। बढ़िया। अब बस पूरे इसमें ही करना है। अभी कब तक चलेगा, कब तक करते रहेंगे, जब तक फाइनल में या तो एंड पे ना पहुंच जाओ या तो बिगनिंग पे ना पहुंच जाओ, और else या तो तुमको डेटा ना मिल जाए। वही क्या देखो, स्टार्ट, लोअर बाउंड को बिगनिंग सेट किया, अपर बाउंड को एंड सेट किया। अब मैंने वाइल लूप लगाई, कब तक, जब तक मेरा बिगनिंग एंड से छोटा है या बराबर है। मतलब बिगनिंग और एंड इधर भी आए तो इधर बिग और एंड एक भी हो सकता है, बट कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, बिकॉज क्रॉस कर गए तो इसका मतलब है कि वो लिस्ट खत्म हो चुकी है। ठीक है, लाइक बिगनिंग और एंडिंग की जगह एक्सचेंज कभी नहीं हो सकती। वो एक साथ एक किसी पे आ सकते हैं बट वो रिवर्स नहीं हो सकते। पहले एंड बाद में स्टार्ट बाद में बिगनिंग नहीं हो सकता, ये याद रखना। ठीक है, इसलिए वाइल कंडीशन में हम यही तक लगाते हैं। अब मैंने मिड क्या किया है, इंटीजर ऑफ बिगनिंग प्लस एंडिंग बाय 2। देखो अब मैंने बिड बताया तो है नहीं, अगर लैंग्वेज कोई कोड कर रहा तो बताता, बट इधर क्या करोगे, मैंने कुछ किया तो है नहीं। तो मैंने क्या किया, सेट मिड इक्वल टू इंटीजर ऑफ बिगनिंग प्लस एंडिंग बाय 2। तो इधर हो क्या रहा है, इंटीजर ऑफ बिगनिंग प्लस एंडिंग बाय 2 से ये जब मैंने डिवाइड किया तो इसका वैल्यू क्या आता है 2.5। अब ये कौन सी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ मुझे थोड़ी पता है, अगर मैंने फ्लोटिंग नंबर डिक्लेयर किया होता तो ये 2.5 आता, 2.5 का तो इंडेक्स भी नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ पे इंट लिख दिया, यानी जो भी होगा इसका इंटीजर वैल्यू दो तो सिर्फ 2 देगा। अब मैं क्या करूंगा, जो लोकेशन मिली है उसके डेटा से अपने जो फाइंडिंग वाला चीज है उससे कंपेयर करूंगा। आइटम मेरा क्या है, फाइंड वर्क करने वाली चीज, इधर आइटम मेरी फाइंड करने वाली चीज है। ठीक है, अब क्या करूंगा, मैं आइटम को चेक करूंगा कि क्या मेरा आइटम जो मैं इंडेक्स पे आया हूँ उसके वैल्यू से बराबर है। अगर बराबर है तो लिखो आइटम फाउंड और लूप को ब्रेक कर दो और सीधा खत्म कर दो काम। ठीक है, बट अगर आइटम नहीं मिला मुझे तो मैं क्या करूंगा, अब चेक लगाऊंगा कि क्या मेरा आइटम डेटा से बड़ा है, क्या या तो क्या मेरा आइटम डेटा से छोटा है। जैसे यहाँ मैंने लगाया है एल्स इफ अगर मेरा आइटम डेटा से छोटा है, यानी अगर मुझे लेट से सर्च करना होता 3, तो 3 मेरा 4 से छोटा है, हाँ, तो क्या करूंगा मैं, एंड को मिड -1 पे करूंगा, यानी ये जो एंडिंग है ना इसको मैं इधर रख दूंगा। मैं इसको मिड मिड-1 यानी मिड मेरा 2 है तो 1 पे आएगा, यानी एंड मेरा यहाँ आ जाएगा। फिर इनका एवरेज करेंगे और चेक करेंगे मैंने लूप कहाँ तक लगी है, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो क्या होगा 0 + 0 + 1 1 1/2 क्या होता है 0, यानी इधर चेक करूंगा 3 मेरा से बड़ा है तो मैं आगे आऊंगा, बिगनिंग इधर एंडिंग भी इधर, दोनों एक जगह। अभी भी चेक किया सेम है क्या, नहीं,
मैंने मेरा एंड पीछे आया और जैसे ही मैंने कंडीशन चेक की फॉल्स हो गई, लूप से बाहर आ जाऊंगा। समझे? ये थोड़ा ध्यान से देखना एक चीज है, ध्यान दें थोड़ा सा। मैं वापस से एक बार करके दिखा देता हूँ, इनकेस किसी को नहीं समझा रहेगा तो क्लियर हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ, जल्दी जल्दी समझ जाओगे। ठीक है, अब करना क्या है देखो। ठीक है, ये सब कुछ मेरी एरे। अब मुझे सर्च करना है, मैं आइटम लिखता हूँ जो उधर लिखा है। ठीक है, मैंने लिखा आइटम इक्वल टू लेट से 91। ठीक है, मुझे आई 91 सर्च करना है तो मैं बाइनरी सर्च करूंगा तो होगा क्या, इधर बिग, इधर एंड, बिगनिंग एंडिंग लिख दी। ठीक है चलो, अब मैं क्या करूंगा, बिड इक्वल टू, मैं बी जी हर बार यूज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बी लिख रहा हूँ। ठीक है, बी एंड ई, इसको मैं बी से एंड कर रहा हूँ, इसको इसको ई सी कर लेते हैं। ठीक है, अब होगा क्या इससे, बी प्लस ई अपॉन टू। अब इससे क्या होगा, बी प्लस ई अपॉन टू से मिड वाले वैल्यू मिलेगा, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 9 साइज की है। ठीक है, 8 + 0 अपॉन 2 कितना हो गया, ये 4 हो गया बराबर। यानी इंडेक्स 4 पे आके चेक करूंगा क्या मेरा 4 का जो डेटा है, फोर्थ इंडेक्स पे डेटा क्या है मेरा, 36 इक्वल टू 91 है क्या, नहीं है, नहीं है। तो क्या करूंगा, 36 को चेक करूंगा क्या 36 91 से बड़ा है, नहीं, 36 91 से छोटा है। तो 36 91 से छोटा है तो मुझे अब यहाँ पे सर्च करना है, सिर्फ पीछे वाले पार्ट में सर्च ही नहीं करना पड़ेगा। बाइनरी सर्च का बहुत बड़ा प्रॉफिट, सीधा आरी लिस्ट, आधी से आधी लिस्ट को तुमने भगा दिया, सीधा उसको डिस्कार्ड कर दिया। तो क्या करूंगा मैं, तो 36 के बराबर तो है नहीं, तो बिगिनिंग को 36 पे लाके मतलब तो है नहीं, तो सीधा मिड +1 में, यानी मेरा बी सेट हो जाएगा n+1 पे, यानी क्या हो जाएगा इधर 5। मतलब मेरा बिग इधर से हट के अब इधर आ जाएगा। अब वापस से सेम चीज होगी, वापस सेम चीज, फिर वापस करेंगे था 4 + 8/2 यानी 6, फिर 6 पे आएंगे, 6 का डेटा कंपेयर करेंगे, अगेन वो छोटा है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम मिड को इधर रख देंगे, फिर 7 + 8 15, 15/2 क्या हो गया, इंटीजर में 7, 7 चेक किया छोटा है, तो मैंने क्या किया, बिगिनिंग को इधर रखा। अब बी और ई बराबर पे वाइल लूप चलेगी, क्या मेरा मिड का डेटा 8 + 8/2 80 आएगा, क्या 91 के बराबर है, हाँ, प्रिंट क्या करेंगे, यस 91 है, 8th इंडेक्स पर 91 है बराबर। अब अगर मैंने लेट से सर्च लगाया है 27 का, तो होगा क्या, होगा क्या 27 लगाया तो, पहले ये बिगनिंग प्लस एंडिंग 4 4, अब 36, 36 और 4 में कंपैरिजन, 36 बड़ा है, 4 27 छोटा है, ऐसा ऐसा कैसे क्या, नहीं, ऐसा कैसे ना, तो क्या करेंगे, मतलब मेरा जो रिक्वायर्ड डेटा, जो फाइंडिंग डेटा है वो छोटा है, तो मैं ई को m-1 सेट कर दूंगा। खाली ये दो स्टेप ध्यान रखने हैं, बी को कब 1 से इंक्रीमेंट करना है, ई को कब 1 से घटाना है, ये याद रह गया, पूरा सम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, किसी को डाउट रहेगा तो बोलेंगे फटाक से, वरना मैं आगे बढ़ा रहा नो सर। हूँ। पॉइंटर एरे क्या होती है भाई, पॉइंटर एरे जहाँ पे हम अपने एड्रेस स्टोर करते हैं। अब वेरिएबल इस देखो, जैसे डेफिनेशन तुम्हें थोड़ी दिखा दूँ, टेक्निकल डेफिनेशन जो हमें लिखनी है पेपर में, एक सेकेंड। A variable is called pointer if it points to an element in list। कोई लिस्ट में अगर एक वो एलिमेंट को पॉइंट करे तो उनको क्या कहते हैं, पॉइंटर। पॉइंटर वेरिएबल कंटेन द एड्रेस ऑफ एनी एलिमेंट इन द लिस्ट। देखो पॉइंटर का काम, पॉइंटर एरे करती क्या, तुमको सीधा सीधा दिखाता हूँ। ठीक है, इतना पढ़ने नहीं जाएगी पेपर। लेट से तुम्हारे ये मेमोरी है, ठीक है,
थोड़ा ज्यादा गंदा है, बट ठीक है, अभी एक बॉक्स यूज कर लेते हैं, चलता है। ये मेमोरी लोकेशन है। अब मैंने इधर क्या किया, ये मेरी एक मेमोरी एड्रेस है, ठीक है, ये मेरा एक मेमोरी एड्रेस है। अब एक और ऐसा आ गया, एक और ऐसा आ गया, एक और ऐसा आ गया। तो सबका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, सबका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। लेट्स से इसका एड्रेस है 0x1321, इसका है 0x1361। 13 कहाँ से आएगा, 14 आएगा, 1467। ऐसा रैंडम है, मैंने रैंडमली दिया है, कोई कंपल्शन नहीं की कंटिन्यूशन, रैंडमली दिया, ठीक है। अब होगा क्या इसमें, इसमें होगा क्या, इसका जो एड्रेस है, ये जो एड्रेस है, एक सेकंड, हाँ, ये जो एड्रेस है ना, इसको मैं इधर रखूंगा, इस पॉइंटर एरे में। एरे ऐसे ऐसे दिखाते हैं एरे को, एरे को ऐसे भी दिखाते हैं, हर तरीके से दिखाते हैं। सब क्या होगा, ये डेटा मेरा इधर स्टोर होगा, 0x1321 बराबर। फिर 0x1361, 0x1391, 0x1461, ऐसे एड्रेस भरे होंगे। तो जब मैं कभी इसको एक्सेस करूंगा ना, मतलब मैं इधर से इधर कूदूंगा, इधर से इधर जो भरा होगा उसको एक्सेस करूंगा। ये होती है बेसिक पॉइंटर एरे। क्लियर है क्या, पॉइंटर, बेसिक पॉइंटर एरे यही होती है और कुछ नहीं। देखो इधर लिखा भी है, पढ़ भी लो एक बार। एन एरे इज कॉल्ड पॉइंटर एरे इफ ईच एलिमेंट ऑफ एरे इज अ पॉइंटर। हर एक एरे का एलिमेंट पॉइंटर है। बेसिकली पॉइंटर का मतलब, पॉइंटर वेरिएबल क्या है, वो एड्रेस कंटेन करता है, कहाँ का, जहाँ का आपको चाहिए, ठीक है। अब जैसे वी हैव 4 ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ मेंबर्स, द मेंबर्स लिस्ट इज टू सॉर्टेड इन मेमोरी। मेमोरी में उनको सॉर्ट करें तो क्या करेंगे, देखो दो एफिशिएंट मेथड है हमारे पास। द मोस्ट एफिशिएंट मेथड इज टू फॉर्म टू एरेस। क्या करो, दो एरे बना लो, दो एरे बना लो। एरे बनाने की क्या करोगे उसे देखो, बता दो, धीरे धीरे बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले, सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे मोस्ट एफिशिएंट मेथड है कि हम दो एरे बनाएं। एक पॉइंटर होगा, एक डेटा होगा। वन मेंबर कंसिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स वन आफ्टर द अनदर पॉइंटर एरे ग्रुप कंटेनिंग द स्टार्टिंग लोकेशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। देखो होता क्या है, उन्होंने क्या बोला है, मेरे पास मल्टीपल ग्रुप्स है, सब में अलग अलग भरा है और मुझे अरेंज करना है। तो उन्होंने क्या बोला कि दो एरे बना लो। अब इसमें से एक एरे क्या करेगी, सबका स्टार्टिंग एड्रेस कर रखेगी, जितने ग्रुप से सबका स्टार्टिंग का एड्रेस रखेगी, ठीक है। देखो लिखा है, वन मेंबर कंसिस्टिंग ऑफ लिस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स वन आफ्टर द अनदर पॉइंटर एरे ग्रुप। पॉइंटर एरे ग्रुप में एक के बाद एक जो भी है सबका वो एड्रेस रखे। देखो मैं तुमको ये बहुत ज्यादा थियरी कंफ्यूजिंग लग रही होगी, ये नहीं दिखाता हूँ, देखो इधर आओ। पॉइंटर एरे, देखो जैसे मैंने कहा था, तुम्हारा एरे में तुमने डेटा रखा है। मैं तो सीधा मेन मेमोरी में चला गया था। इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने मेंबर नाम की एक एरे बनाई। अब एरे में लोकेशन डाली, लोकेशन में तो उन्होंने डेटा भरा। अब कौन सी डेटा, कौन सा लोकेशन जिसमें उनका डेटा है वो काम का है, उसको उन्होंने ग्रुप में रखा। लेट्स से देखो, मेंबर 1, मेंबर 5, 14, 16, 22, ये इनके काम काम का था। तो उन्होंने उसको एरे बनाया ग्रुप नाम का और उसमें स्टोर कर लिया। तो सब ये ग्रुप क्या हो गया, पॉइंटर एरे हो गया। क्लियर है, इधर देखो, इधर देखो, सर ये इसमें कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या हो गया। ये इम्पोर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में। क्यों नहीं आएगा भाई, आता है ना पॉइंटर एरे, कभी कभी आता है, पूछते हैं। ओके सर। बढ़िया। अब देखो, यहाँ पे भी दो अलग अलग किए हैं, बट यहाँ पे कुछ और दिमाग लगाया है। देखो जो मैं बोल रहा था ना ऊपर, थोड़ी देर पहले समझा रहा था, तो थोड़ा कंफ्यूजन लगा था। देखो क्या किया, सब में है तो कंटेंट ही उन्होंने ग्रुप में डिवाइड कर लिया, तीन तीन के। देखो ये तीन, फिर ये थोड़ा बड़ा, फिर ये थोड़ा, फिर छोटा, ऐसे करके लोग ने टीम्स बनाए, ठीक है। टीम 1, टीम 2, टीम 3 और लास्ट वाले को टीम 4 कर दिया। अब किया क्या,
इसका स्टार्टिंग एड्रेस इधर स्टोर कर दिया, इसका इधर कर दिया, फिर इस टीम का ये तो इधर कर दिया, अब एंडिंग यहाँ तो यहाँ कर दिया। अब हुआ क्या, जब भी मैं इस एरे में आऊंगा और इधर इसको एक्सेस करूंगा ना, इससे मैं डायरेक्टली इधर पहुंच जाऊंगा और इसकी मदद से मैं इसको 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 तीनों को एक्सेस कर सकता हूँ। उसकी मदद से मैं तीनों को एक्सेस कर सकता हूँ। इधर आए, इससे मैं इधर इधर से लेके नीचे तक के सबको एक्सेस करूंगा, और ऊपर कर पाऊंगा नहीं। ठीक है, यहाँ तक के सबको एक्सेस कर सकता हूँ। 9 पे आया तो 9 से लेके 11 तक सब, 12 पे आया 12th वाले को एक्सेस करूंगा। ये बता रहा था मैं ऊपर, और कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर है। कमिंग टू द रिकॉर्ड्स, अब रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? रिकॉर्ड्स जैसे मैंने कहा फील्ड का कलेक्शन होता है रिकॉर्ड, डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड्स का कलेक्शन इज रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड के अंदर होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस दोनों टाइप का डेटा हो सकता है। ठीक है, सॉरी एक सेकंड। रिकॉर्ड में नॉन होमोजेनियस डेटा भी हो सकता है, होमोजेनियस भी हो सकता है। अब इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा होगा उधर, इधर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा हो सकते हैं, लाइक फ्लोटिंग नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करते हैं, देखो इसमें जब अगर से फ्लोटिंग पॉइंट है, नंबर है, तो जो नेचुरल ऑर्डरिंग होती है कि लाइक 1 2 3, वो तो पॉसिबल नहीं है इधर। सिंपल सी बात है, बिकॉज पॉइंट में जा रहा है कोई, और रियल इंटीजर जा रहा है, तो दिक्कत है। अब जैसे मैं तुमको एग्जाम्पल देता हूँ, एक हॉस्पिटल में गए, ठीक है, हॉस्पिटल में जब भी कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है उसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है। तो उसके डेटा में तुम क्या क्या रखोगे, उसके डेटा में क्या क्या रखोगे? उसका नेम, जेंडर, बर्थडे, फादर नेम, मदर नेम। अब बर्थडे इज अ ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ मंथ, डे एंड ईयर। अब जो तुमने बनाया, नेम बनाया, जेंडर बनाया, बर्थडे बनाया, फादर बनाया, मदर बनाया। अब बर्थडे के अंदर जो तीन चीजें होती है ना, मंथ, डे, ईयर। फिर फादर मदर में गए तो इज ऑल्सो अ ग्रुप विद द सब आइटम्स नेम एंड एज। फादर और मदर का जो ग्रुप बनाया हमने, सब ग्रुप बनाया, उसमें भी वो दो कैटेगरी है। एक तो उनकी कि भाई वो क्या नाम है उनका, बच्चे के माता पिता का नाम, एंड द एज, कौन से एज में वो बने, मदर मदर फादर पेरेंट्स बने, ऐसा हमने स्टोर कराया था। ठीक है, नीचे दिखा था वो, ये देखो, न्यू बॉर्न बेबी, बेबी का नाम क्या है, बेबी का जेंडर क्या है, बेबी का बर्थडे क्या है। अब बर्थडे तीन तरीके से होगी, मंथ, डे एंड ईयर। ठीक है, फिर पापा पे आए, पापा का नाम क्या है, पापा की एज क्या है, मदर का नाम क्या है, मदर की एज क्या है। जैसे पूरा कलेक्शन होता है ना, इसको हम बोलते हैं रिकॉर्ड। ठीक है, इसको हम पूरा रिकॉर्ड बोलते हैं। क्लियर है। अब अब देखो, द नंबर टू लेफ्ट ऑफ ईच वेरिएबल इज कॉल्ड लेवल नंबर। लेवल नंबर कैसे, क्या बोले नहीं समझ को। जब कोई एक नया न्यू बॉर्न बेबी आया, एकदम नया नया गया, तो उसको एक नंबर मिलेगा। अब उसके बाद जितनी भी चीजें होंगी उसकी सब कैटेगरीज में जाएंगी ना, थोड़ी ना उसके बाद उसको हम नया नया नंबर देते रहेंगे, ऐसे तो नंबर ही खत्म हो जाएंगे। लाइक मेरे पास एक, मैंने एक आंसर में एक पॉइंट उठाया, अब अगर उसके सब पॉइंट्स बन रहे हैं तो मैं उसको ऐसा, ऐसे, या तो ऐसे, ऐसे करके कुछ दिखाऊंगा ना, या तो ऐसे ऐसे करके दिखाऊंगा। थोड़ी ना 1 2 करूंगा, 1 2 करूंगा तो ऐसा लगेगा 1 और 2 दोनों अलग अलग है। बट मुझे क्या करना है, 1 के अंदर सब पॉइंट्स दिखाने हैं, तो मैं ऐसे नोटेशंस का यूज कर लूंगा, बराबर। तो यहाँ भी सेम चीज हुई है, और ये नोटेशंस हम यूज करते हैं इधर, उसको हम क्या बोलते हैं, लेवल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेवल नंबर। जैसे अगर तुम इधर आओ, अब जैसे मैंने ऊपर क्या कहा था, तुम क्या क्या स्टोर करना है, नेम, जेंडर, बर्थडे, फादर, मदर। तुमको ये चीज स्टोर करनी है। अब बर्थडे के अंदर ये तीन चीज आती हैं, फादर के अंदर ये दो चीजें आती है, मदर के अंदर ये चीजें चीजें आती हैं। तो फिर हम उनको उनके सब ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ न्यूबॉर्न में भी एक पूरा ग्रुप, उसका सब ग्रुप में क्या क्या आएगा, नेम, जेंडर, बर्थडे, फादर, मदर। अब बर्थडे के सब ग्रुप बने तो उसको हमने अलग स्टोर किया, फादर के सब ग्रुप उसको अलग स्टोर किया, मदर का सब ग्रुप उसको अलग स्टोर किया। तो ऐसे में रिकॉर्ड करते हैं। उसमें जो बाजू बाजू में दिखाए हैं उनको हम क्या कहते हैं, लेवल नंबर। देखो, ईच ग्रुप आइटम इज फॉलोड बाय इट्स सब आइटम। हर ग्रुप के अंदर उसके सब ग्रुप तो है ही, बराबर है। अब सब जो सब आइटम होते हैं, लेवल ऑफ सब आइटम इज वन मोर देन द लेवल ऑफ ग्रुप आइटम। जैसे देखो, ग्रुप आइटम का नंबर क्या है, 1 आइटम, तो सब ग्रुप का 2। अब ये तीनों अलग अलग थे तो तीनों का 2 रहेगा। अब बर्थडे का सब ग्रुप और है ना, बर्थडे खुद में एक सब ग्रुप है, उसका भी सब ग्रुप। तो हम इधर बर्थडे, इट्स लाइक ये दादाजी, ये पापा, ये तुम, ये तुम्हारे भाई बहन। ठीक है, तो दादाजी पूरे खुद में अलग है। अब दादाजी के 5 बच्चे, 1 2 3 4 5। अब उसमें से तीसरे बच्चे के 3 और बच्चे, तो तुम थोड़ी ना उसको एक साथ करोगे,
दादाजी को रैंक 1, फिर तुम जो 5 फादर बुआ जो भी है वो सेकंड रैंक पे, और जो तुम बच्चे आए हो बच्चे थर्ड रैंक पे। तो सेम चीज चल रही है इधर भी। ठीक है, ये सब लिखा है, एक बार पढ़ लेना भाई, चीज और कुछ नहीं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, मेमोरी में हम रिकॉर्ड्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, देखो क्या करेंगे, मल्टीपल एरेज बनाएंगे, मल्टीपल एरेज बनाएंगे और हम एक एक करके एक्सेस करेंगे। लाइक नेम, जेंडर, मंथ, मदर एज, फादर एज, फिर ऐसा फिर मंथ में भी कौन सा ईयर, कौन सा डे, ऐसा भी सब डेट, ये सब करते रहेंगे। लाइक MS धोनी, MS धोनी का नाम सेव किया, अब वो उसका जेंडर मेल है, उसका मंथ सेकेंड था, उसकी मम्मी की एज 50 है, तो ऐसे मल्टीपल टाइप के करने पड़ेंगे बराबर। अब जैसे मैं अगर ऊपर आऊँ, ऊपर वाले में इधर देखो, मुझे यहाँ पे न्यू बॉर्न बेबी का एक एरे बनाना पड़ेगा पूरा फिर उसके नेम का, उसके जेंडर का, बर्थडे का, बर्थडे के अंदर भी मंथ डे ईयर तीनों अलग है, तो बर्थडे को मैं बर्थडे ना कंसिडर करके मंथ और मंथ डे ईयर कर सकता हूँ बराबर। तो कितने बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, नहीं एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उसमें नेम और एज में मदर फादर एक कैटेगरी के अंदर ही आ जाएगी। लाइक बर्थडे में तुमने मंथ डे ईयर बताया ना, तुम बर्थडे मत लिखना, मंथ डे ईयर लिख लिया, फादर के लिए नेम एज लिख लिया, मदर के लिए नेम एज लिख लिया। तो ऐसे कि मल्टीपल्स बनेंगे हमारे पास बराबर। सो ऐसे यहाँ पे बनेगा, जैसे यहाँ पे देखो, आप जैसे न्यू बॉर्न वाले रिकॉर्ड उन्होंने 9 कैटेगरीज में डिवाइड किया, कौन कौन सी, नेम, जेंडर, फिर मंथ डे ईयर, फादर नेम, फादर एज, मदर नेम, मदर एज, उन्होंने ऐसे डिवाइड किए। ठीक है, तो ऐसे करके हम जैसे मल्टीपल एरेज बनाएंगे। बट मैं एक बात बोलता हूँ, ये है ना थोड़ा सा बेकार तरीका है, ये थोड़ा सा बेकार तरीका है। छोटी मोटी चीजों के लिए काम कर सकता है, बट बड़ी चीजों में बहुत दिक्कत देता है। क्यों दिक्कत देगा सर, अच्छा तो है। अब एक चीज सुनो, लेट से कोई एक ऐसा बेबी है जिसके फादर की एज ही नहीं पता हमको, हमको पता ही नहीं उसकी एज क्या है, तो हम ऐसे रैंडम भरेंगे नहीं, और जो इंडिया में चल जाता है, बट हम भरते हैं नहीं। तो क्या होगा, जब उसके फादर का एज का सेक्शन आएगा, तो वो ऐसे बीच में को खाली छोड़ना पड़ जाएगा, और जब उसके नेक्स्ट वाले का भरेंगे, तो वो उसकी पता है, तो कहीं गलती से अगर ये इधर चला गया, बड़ा झोल हो जाएगा। इट्स लाइक तुम्हारे फ्रेंड के पापा का या तुम्हारे बाद जिसने भी तुम्हारे हॉस्पिटल में जहाँ पे तुम बॉर्न हुए, तुम्हारे बाद जो भी बॉर्न हुआ, लेट से तुम्हारे पापा के फादर की एज नहीं पता थी, लेट से अज्यूम करना, ठीक है सिर्फ, हाँ ऑफेंड मत हो जाना, तुम्हारे फादर की एज नहीं पता थी। अब तुम्हारे बाद कोई और बेबी हुआ होगा, उसके फादर की एज उनको पता थी, अब वो एंट्री करते टाइम गलती से उसके फादर की एज तुम्हारे फादर की एज में चली गई, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए ये एरे वाला सिस्टम, मल्टीपल एरेज वाला सिस्टम थोड़ा बेकार होता है। मतलब ठीक है, 2 3 चीजों को यूज करने के लिए ठीक है, बट एक्सेप्शन भी बहुत है। ठीक है, बहुत झंझट होता है, तो इसलिए हमने उसके लिए इन्वेंट की थी लिंक लिस्ट। अब लिंक लिस्ट क्या होती है सर, लिंक लिस्ट बहुत अच्छी चीज होती है। लिंक लिस्ट कैसा है, एक मेमोरी बनता है, अब मेमोरी के अंदर सब ग्रुप्स डिवाइड हो जाएंगे। लाइक अगर जैसे मैंने वहां बच्चों वाला किया, जैसे वो न्यू बॉर्न वाला किया, तो एक न्यू बॉर्न का पूरा मेमोरी लोकेशन एरो हो गया, अभी पूरा न्यू बॉर्न के लिए एक नया मेमोरी मिल गया। ठीक है, अब इसके अंदर तुमको जो जो रखने का रखने का, जो जो रखने का तुमको रखो। जैसे तुमको बच्चे का बर्थडे है, तुमको बच्चे का नाम रखने का है, लो इतने में नाम रख लो। फिर तुमको उसका जेंडर रखने का है, लो जेंडर रख लो। फिर और क्या रखने का तुमको, उसका बर्थडे रखने का है, बर्थडे पे 3 सेक्शन है, लो ऐसे ऐसे करके रख लो, डेट मंथ ईयर कर लो। फिर तुमको उसके फादर का इन्फॉर्मेशन रखने का है, लो फादर की इन्फॉर्मेशन के लिए पूरा एक जगह बना दिया। सेम मदर के लिए करना है, लो मदर के लिए मैंने पूरा एक जगह बना दिया। और कुछ एक्स्ट्रा स्टोर करना है, लो एक्स्ट्रा एक जगह पड़ी वो भी कर लो। तो एक बड़ी मेमोरी को जो छोटे छोटे पार्टीशन में करके तुम यूज करते हो, तो उसको हम कहते हैं लिंक लिस्ट। अब इसमें एक और चीज होती है, देखो इसमें एक है ना छोटी जगह होती है पॉइंटर के लिए भी। मतलब ये तो एक बच्चे का हुआ, अब इसके बाद और भी तो बॉर्न हुए होंगे, तो इसके बाद कौन हुआ उसका एड्रेस ये रखता है। मतलब इसके पास पॉइंटर भी है प्लस डेटा भी है। तो लिंक लिस्ट को हम इसलिए बहुत अच्छा मानते हैं, क्योंकि वो खुद का डेटा भी रखता है, आगे आने वाले का एड्रेस भी रखता है। तो लीनियर डेटा भी फॉर्म करता है, प्लस
काम भी बहुत अच्छे से करके देता है, तुमको जितनी जगह तोड़नी तुम तोड़ सकते हो। और क्या होगा, क्या होगा, जब भी तुम इस न्यू वन को एक्सेस करोगे तो न्यू वन की जितनी भी डिटेल्स है सब तुम्हारे पास एक साथ आ जाएंगी, ठीक है। ये बहुत बड़ा फायदा है लिंक लिस्ट का। अच्छा, जब हम इसको बनाते हैं तो इसको हम नोड बोलते हैं। जैसे मैंने ये बनाया ना लिंक लिस्ट पूरा, इस पूरे को हम नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोड। लीनियर लिस्ट इज अ लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स कॉल्ड नोड्स। जो डेटा एलिमेंट्स का कलेक्शन है जिसको हम बोलते हैं, उसको हम इधर बेसिकली इसको नोड बोलते हैं, ठीक है। whenever where linear order is given by means of pointer, पॉइंटर से आप नेक्स्ट नेक्स्ट बेबी या नेक्स्ट जो भी एलिमेंट है उसका एड्रेस निकालते हैं। जो लीनियर ऑर्डर फॉलो करते हो पॉइंटर की मदद से करते हैं। अब यहाँ पे तो मैंने इतना सब बताया, बट हम जब रियल लाइफ में भी इतने सारे पार्टीशन कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। जैसे अब जो बड़ी कंपनी में जाओगे, जो बड़ी कंपनी में इतने बड़े बड़े पार्टीशन होते हैं, इतने इससे भी ज्यादा बड़े बड़े होते हैं पार्टीशन, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनी में। जैसे एम्प्लॉय का डेटा हो गया तो वो सब भी ऐसे रखा जाता है, ठीक है। और लोग उधर एक्सेल यूज करते हैं, बट एक्सेल में भी कुछ ऐसा, एक्सेल में तो नहीं, बट अगर आपको बोला कि कोई एक ऐप ऐसा बनाओ जिसमें आपको स्टोर करना है, तो आप उसके बैकएंड में ऐसा कर सकते हो। अच्छा, हम जो करने वाले हैं, हम सिर्फ ये करने वाले हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, इधर डेटा रख लेंगे, इधर पॉइंटर रख लेंगे, ठीक है। इधर जो डेटा तुमको एक एक चीज का रखना है वो रखो, दूसरा कहाँ पे नेक्स्ट जाना है, देखो यहाँ पे भी वही करते हैं। ईच नोड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट नोड कंटेन्स इंफॉर्मेशन of the element and second part is link filled with field which the contain address of the node next in the list। यानी जैसे मैंने बताया, एक पार्ट में आपको पूरा इंफॉर्मेशन, दूसरे पार्ट में नेक्स्ट नोड का एड्रेस, इसके बाद कौन सा आने वाला है उसका एड्रेस, ठीक है। अब देखो, लेफ्ट पार्ट represents the information part of the node, right pointer is next pointer field of the node। लेफ्ट पार्ट में आपका डेटा इंफॉर्मेशन, राइट पार्ट में आपका पॉइंटर यानी नेक्स्ट एड्रेस। अब इसमें जब भी आपको दिखाना होता है तो हम ऐसे एक एरो शो करते हैं, ठीक है। एक एरो से दिखा देते हैं, एरो इज ड्रॉन फ्रॉम फील्ड टू नेक्स्ट नोड। कैसे सर, क्या बोल रहे हो, आपको नहीं समझ रहा, दिखाता हूँ। अगर मुझे से ऐसे मल्टीपल बनाया तो क्या होगा, इससे इसको ऐसे कनेक्शन दिखाते हैं, इससे इसको ऐसे कनेक्शन दिखाते हैं, तो ये एरो से हम इसको कनेक्ट करते हैं, दिखाते हैं, थियोरेटिकली खड़े दिखाते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली नहीं ऐसा। और से वैसे ही लिखे कि पॉइंटर फील्ड ऑफ द लास्ट नोड कंटेन्स। अच्छा, एक बात बताओ, जब मेरी लिस्ट खत्म होगी, जब मेरी लिस्ट खत्म होगी तो इसमें तो कुछ एड्रेस होएगा ही नहीं, तो इसमें क्या भरेंगे, नल पॉइंटर। क्या भरेंगे, नल पॉइंटर, ठीक है। अब द लिस्ट पॉइंटर वेरिएबल इज स्टार्ट और नेम, मतलब क्या, जब आप जहाँ पे जब आप लिस्ट को स्टार्ट करते हैं तो इसमें स्टार्टिंग वाले को आप नाम दे देते हैं, या तो स्टार्ट कोई भी दे दो, स्टार्ट, बिगनिंग, नेम, जो तुम्हारी मर्जी हो सकती है, ठीक है। अब this contains address of first node in the list, we need only this address to trace the list। जैसे हम एरे में करते थे, हमको सिर्फ पहले वाले का तुम दे दो एड्रेस, हम आगे का निकाल लेंगे, वैसे इधर भी करते हैं। तुम खाली पहले वाले का एड्रेस दो, उसके बाद का हम देख लेंगे, क्यों, कनेक्टेड है ना, कनेक्टेड है ना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ कनेक्टेड है ना, तुम कनेक्शन के थ्रू निकाल लेंगे। तो बोल सकते हो अ टाइप ऑफ एरे बट नॉट एन एरे। कुछ कुछ चीजें एरे से बहुत अलग है इसकी, ठीक है, बहुत अलग है कुछ कुछ चीजें, जो मैं दिखाऊंगा आगे। अच्छा, इसमें देखो दो पार्टी से बताया, इन्फॉर्मेशन और पॉइंटर, ठीक है। अब दो एग्जांपल, लिंक लिस्ट हेड, हेड क्या है, 5005, हेड यानी मेरा स्टार्ट, ठीक है। मैंने क्या किया, हेड में यानी स्टार्ट में 5005 रखा, तो होगा क्या, मैं 5005 पे गया, उसका डेटा क्या है 20, उसका डेटा क्या है 20। एड्रेस, नेक्स्ट एड्रेस क्या है 1002, यानी मुझे किधर जाना है 1002 में, उसमें क्या है 40। फिर उसके बाद एड्रेस क्या है 2005, यानी 2005 लोकेशन में जाना है, उसका डेटा क्या है 15। तो किधर जाना है 4002, 400 किधर है, इधर, तो इसका डेटा क्या है 60। अब क्या लिखा है नल, मतलब मुझे कहीं नहीं जाना, मेरी लिस्ट इधर ही खत्म हो गई। ये होती है डिफरेंस। क्या देखो, दोनों के पीछे बहुत बड़ा डिफरेंस है। एरे में आप कंसेक्यूटिव मेमोरी एलोकेशन होता है ना, कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन होती है, लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता, लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता। देखो, लिंक लिस्ट डजेंट रिक्वायर कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस, ध्यान देना। लिंक लिस्ट में आप कहीं पे भी किधर भी एलिमेंट फेंक सकते हो, क्योंकि उसका एड्रेस से काम करते हैं। अच्छा, लिंक लिस्ट कैन नॉट बी इजीली एक्सटेंडेड। अगर आपने एक बार एरे लिखा, एक बार आपने, सॉरी, एरे कैन नॉट बी इजीली एक्सटेंडेड, माय बैड।
मैंने गलत वर्ड यूज कर लिया तो एरे कैन नॉट बी इजिली एक्सटेंडेड। एरे का अगर ऐसा साइज है, एरे का अगर आपने साइज इनिशियली डिक्लेयर करते टाइम फिक्स कर दिया, फिर आप बढ़ा नहीं सकते हो। बट लिंक लिस्ट आप बढ़ा सकते हो, लिंक लिस्ट का साइज आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। प्रॉफिट है लिंक लिस्ट में बहुत। एरे के अंदर इंसर्शन डिलीशन बहुत एक्सपेंसिव है, आपको तो पता था कि अगर इधर का डिलीट करना है तो इसको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, अगर इंसर्ट करना है तो इसको इधर शिफ्टिंग शिफ्टिंग बहुत खेलनी पड़ेगी। इधर ऐसा नहीं होता, इधर बहुत ही सिंपल सादा तरीके से इंसर्शन डिलीशन हो जाता है, ठीक है। इधर दिखाता हूँ। देखो अगर लेट से मुझे कोई एक एरेड एक कोई न्यू नोड बना के डालना है, जिसका जिसका जिसको मेमोरी लोकेशन अलॉट हुई है 2 3 2 2 1, ठीक है, ये एलोकेट हुई है उसको। अब क्या होगा, इसका डेटा लेट से है 7। अब क्या होगा, मुझे लेट से उसको इधर डालना है, इधर। तो क्या करूंगा, इसका जो एड्रेस है ना, उसको मैं इधर रख लूंगा, ठीक है। इधर रख लिया मैंने, और इसके एड्रेस की जगह पे ये डाल दिया। तब होगा क्या, जब मैं लिस्ट को ट्रैवर्स करूंगा तो 5005 यानी इधर से 102 पे गया, 102 ये। अब यहाँ से क्या स्टोर है, 3221। इधर जाऊंगा, इधर क्या स्टोर है, 2005। इधर आऊंगा फिर, तो मतलब ऐसा कनेक्शन बन गया, समझे। तो ये इंसर्शन और डिलीशन भी, अगर डिलीशन इसको डिलीट करना है तो मुझे इसका एड्रेस खाली इधर स्टोर करना है, खत्म, बस इतना सा। तो इसीलिए इंसर्शन डिलीशन उसमें बहुत इजी पड़ता है। अब कैसे रिप्रेजेंट करना है वो है, और कुछ नहीं। देखो, बाय 2 लीनियर एरेस लिंक लिस्ट को आप 2 लीनियर एरेस रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिसमें से एक क्या करेगी, इंफॉर्मेशन कंटेंट करेगी, दूसरा पार्ट क्या करेगा, लिंक करेगा। जिसे मैं दिखाता हूँ, इधर ही समझेगा इतना, इधर दिखाता हूँ, देखो। एक पॉइंटर एरे, दूसरा डेटा एरे। होगा क्या, मैंने स्टार्ट 5 से किया, 5 पे गए, 5 पे क्या है पड़ा है, ए। अब 5 पे ए है तो क्या करें हम, 5 पे ए है तो जाओ, देखो, इधर देखो, 5 5 5 पे क्या है, 5 पे ए के बाद कौन सा एड्रेस है, 9। 5 से 9 पे गए, 9। 9 पे क्या है, 9 पे क्या डेटा है, बी किधर, इधर इधर है, तो ये घूम के आए इधर। अब बी के बाजू में क्या लिखा है, 4, यानी किधर जाने का है, फोर्थ लोकेशन पे, ये घूम के गए फोर्थ पे। 4 पे क्या लिखा है, सी। सी सी डेटा है, ठीक है। सी के बाद एड्रेस क्या है, 1। 1, ये घूम के गए 1 पे। 1 में क्या है, डी। डी में क्या स्टोर है, 0। पूरी लिस्ट में 0 एड्रेस तो है ही नहीं, यानी इसका मतलब है मेरी लिस्ट इधर ही खत्म हो गई, समझे। ये क्लियर हुआ क्या, जल्दी से बोलेंगे हाँ या ना। अब बाइनरी ट्री करने वाले, ठीक है। स्टैक और क्यू मैंने पहले भी बहुत लेक्चर्स में समझाया है, फिर भी समझा देता हूँ, व्हाट इज स्टैक एंड क्यू वापस से एक बार। स्टैक, एक सेकेंड, बहुत अटक रहा है, क्यू भी है। स्टैक में हम एरे ही यूज करते हैं, क्यू में भी हम एरे ही यूज करेंगे। बट बट स्टैक क्या प्रेफर करती है, किसको सपोर्ट करती है, किस पे ऑपरेट करती है, लीफो पे, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो सबसे लास्ट में आएगा वो सबसे पहले जाएगा। दिस इज व्हाट स्टैक इज। क्यू क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, बराबर। लीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फिर इधर होगा क्या, इधर भी ऐसी एरे बनेगी, बट अब होगा क्या, जब तुमको ये लेट से मैंने इसको रखा फ्रंट, इसको बैक। अब होगा क्या, जब भी मुझे डिलीट करना है, डिलीशन होगा फ्रंट से। वेरएस इंसर्शन कहाँ से होगा, बैक से।
यहाँ से मैं इंसर्ट करते जाऊंगा, यहाँ से मैं डिलीट करता जाऊंगा, ठीक है। तो ऐसा कंटिन्यूएशन रहेगा ना, कि तुम पीछे से आए, फिर धीरे धीरे प्रोसेस करके आगे निकले, और तुम्हारे पीछे जो आया वो तुमसे बाद निकला, बराबर। एक के बाद एक कंटिन्यूएशन चलेगा, यही क्यू और लिफो है। बस इधर उसका डेफिनेशन बताया है। डिलीट करने को पॉप बोलते हैं, इंसर्ट करने को पुश बोलते हैं, क्यू के स्टार्टिंग को फ्रंट बोलते हैं, एंड को रेयर बोलते हैं। वही सब इधर बताया है। अब ट्री भी मैंने बताई है। अब फिर भी बता दो क्या है नॉन हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर, यानी नॉन लीनियर हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर, माय बैड सॉरी। कैसा है, एक के बाद एक सीधा नहीं है, ऐसे ब्रांचेस टूटे हैं, ऐसे कहीं पे ब्रांचेस ऐसे टूट गए, तो उसको क्या कहते हैं, ट्री कहते हैं, ठीक है। नॉन लीनियर हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखेंगे। एक भी गायब किया तो मार्क्स कट जाएंगे। अब इसमें फाइनाइट सेट ऑफ वन और मोर नोड्स होते हैं। फाइनाइट सेट ऑफ नोड्स ही होते हैं। नोड्स क्या मतलब बेसिकली कलेक्शन डेटा एलिमेंट्स बहुत ही फाइनाइट है, ज्यादा बड़ा नहीं। बड़ा भी है तो गिना चुना है, लिमिटेड ही है, एट एंड लिमिटेड ही है। मतलब बहुत बड़ी होती है, बट फिर भी काउंट आपको पता होता है, इनफाइनाइट कभी नहीं जाता, ठीक है ये। अब देयर इज स्पेशली डेजिग्नेटेड नोड कॉल्ड द रूट। अब यहाँ पे जो रोड्स बने, जो नोड हमने बनाए, उसमें हर एक को कुछ ना कुछ डेजिग्नेशन दिया है। जैसे सबसे ऊपर होती है इसको हम कहते हैं रूट, इसको हम कहते हैं रूट। अब द रिमेनिंग नोड्स आर पार्टीशन इनटू n to 0 in finite disjoint सेट्स, यानी 0 से लेकर n तक के फाइनाइट डिसजॉइंट सेट्स में हम इनको डिवाइड करते हैं और पार्टीशन करते हैं। लेकिन अब मेरी ये मेरी लेफ्ट सब ट्री हो गई, ये राइट सब ट्री। पूरी क्या है, ट्री। अब ट्री के जब एक रूट पे गए तो उसके पास दो है बच्चे, तो ये लेफ्ट साइड का पूरा लेफ्ट सब ट्री, राइट साइड का पूरा राइट सब ट्री। फिर अब मैं अगर एच पे आया तो एच का लेफ्ट सब ट्री है नहीं, राइट सब ट्री है, हाँ। तो हम इनको सब ट्रीज रेफर करते हैं। अब सब ट्रीज को हम बच्चे भी बोल सकते हैं। अगर आपको पता है, जैसे मैं आप बोलना चाहो तो सब ट्रीज को आप बच्चे बोल सकते हो, लीफ बोल सकते हो, चाइल्ड्स। लेकिन सबके अलग अलग थोड़े मीनिंग है, नीचे देखते हैं। रूट नोड समझा जहां से स्टार्ट होगा। अब लीफ मतलब होता है बच्चा। द नोड विच हैज नो चाइल्ड और चिल्ड्रन, सच नोड्स हैव डिग्री 0। देखो, जैसे ये 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 इनके कोई बच्चे नहीं है, ये सबसे छोटे हैं, तो इनको हम कहते हैं लीफ। इनको क्या कहते हैं, लीफ। सर भी चाइल्ड किसको कहते हैं, ऐसे लोग मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ऐसे लोग जिनके एक या दो या उससे ज्यादा बच्चे होते हैं। देखो, उनके बच्चे होना जरूरी है। चाइल्ड किसको कहते हैं, वो जिनके बच्चे होते हैं। nodes which are reachable from a node say u through a single edge are called the children of u। मतलब क्या, अगर मैंने कहा कि ए के चिल्ड्रन बताओ, तो ए के चिल्ड्रन होंगे सिर्फ बी और सी। मैंने कहा बी के चिल्ड्रन बताओ, तो बी के चिल्ड्रन कौन होंगे, बी के चिल्ड्रन कौन होंगे, डी डी एंड ई। ई। डी ई। सी के चिल्ड्रन एफ जी एच। अब मैंने कहा एफ डी जी। के चिल्ड्रन, कोई नहीं, तो डी क्या है, लीफ है। मैंने कहा जी के चिल्ड्रन, सर जे। मैंने कहा एफ का चिल्ड्रन, सर नहीं है, वो लीफ है। मैंने कहा सी के चिल्ड्रन एफ जी एच, एच के चिल्ड्रन के के चिल्ड्रन नहीं है, सर वो लीफ है। समझे, सिबलिंग्स भाई बहन, सिबलिंग्स यानी भाई बहन। ये आपस में भाई बहन हो गए, बी सी भाई बहन हो गए, बराबर। चचेरे में मेरे भाई बहन, देखो जैसे सिबलिंग लिखा है, नोड डी एंड ई आर बोथ सिबलिंग ऑफ नोड बी, सो डी एंड बी आर सिबलिंग्स। जैसे इधर बी है, बी के दो बच्चे हैं ना, डी ई, तो डी क्या हो गया, सिबलिंग्स। ए के दो बच्चे हैं बी सी, तो बी सी क्या हो गया, सिबलिंग्स। फिर जी का एक ही बच्चा है, तो उधर उसके पास सिबलिंग का ऑप्शन ही पॉसिबल नहीं है बेचारे के पास। बट सी के पास तीन बच्चे, तो आपस में सिबलिंग हुए, यानी एफ जी एच आपस में क्या हो गए, सिबलिंग्स। समझे। अब लेवल क्या होता है, डेप्थ क्या होती है, डिग्री क्या होता है, ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अपन सिर्फ बाइनरी ट्री का कंस्ट्रक्शन देखेंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा अपना। बाइनरी ट्री का सवाल पेपर में आता है, थोड़ा ध्यान देके सीखना, ठीक है। प्रायोरिटी बताऊंगा, टेंशन मत लो। लेवल ऑफ ट्री क्या होता है, तुम कितने लेवल कितने डिस्टेंस पे गई है। इसको अगर सबसे प्यारी सबसे बेसिक भाषा में बोलूँ ना, इट इज डिस्टेंस फ्रॉम द रूट। आप रूट से कितने डिस्टेंस में हो। देखो, इसमें कुछ चीजें बहुत जरूरी होती है लिखना ध्यान से। आप जब एक रूट के बच्चे बनाते हो,
तो दोनों एक ही लेवल पे होने चाहिए। एक ऊपर एक नीचे करोगे तो नहीं चलेगा। फिर जब उन नोड्स के बच्चे बनाते हो तो वो भी सब एक लेवल पे होने चाहिए। एक ऊपर नीचे करोगे तो नहीं चलेगा। लाइक आपने ऐसा कर दिया, ए, ये बी, ये सी, फिर सी के दो बच्चे डी और ई, सी के तीन बच्चे एफ, चलो दो ही बच्चे एफ और जी। तो हुआ क्या, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे, आपने ऐसा कर लिया। जब लेवल बांटोगे, सबसे रूट नोड को हम लेवल 0 देते हैं, ठीक है, रूट नोड को हम लेवल 0 देते हैं, फिर उसके बच्चों को 1 देते हैं। तो जब भाई इधर आओगे तो ऐसा होगा कि ये L1, फिर ये थोड़ा सा नीचे है तो L2 देने चले जाओगे। तो ये होता है गलत, ये होता है गलत। इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको एक लेवल पे इतना है। देखो लाइन पकड़ लो ना, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई। अब सी के दो बच्चे थे तो इसी लाइन में आएंगे, एफ, जी, ये 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 ये। अब इसमें जब मैं लेवल बांटूंगा, सो लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2। सर से कितने लेवल जा सकते हैं, एन लेवल जा सकते हैं, एन लेवल्स, 50, 100, 150, 200, 250, लाख जाता है, जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, लेवल। अब लेवल के बाद सर डेप्थ क्या होती है, डेप्थ, डेप्थ होती है लेवल प्लस 1। अगर मैं कहूँ ए की डेप्थ क्या है, तुम कहोगे 1। अब देखो ऐसे यूजुअली हम नोट्स के देते हैं, हम पूरी ट्री की डेप्थ डिफाइन करते हैं, हम पूरी ट्री की डेप्थ डिफाइन करते हैं। सो जब मैं कहूँ इस ट्री की डेप्थ क्या है, तो तुम क्या कहोगे, मैक्सिमम लेवल कितना गया है, 2, तो 2+1, मैक्सिमम लेवल +1, यानी जो सबसे नीचे का लेवल क्या है उसमें 1 ऐड कर दो, तो वो होती है हमारी डेप्थ। लेट्स से अगर मैंने इधर एक एग्जांपल तो तुम्हारी ट्री बना के दी, इधर आ जाओ, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के। अब कैसा है, ऐसा है, ऐसे 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 ऐसे। तो अब क्या करेंगे, देखो L0, L1, L2, L3, L4, लेवल कितना है, 4। तो इसकी हाइट या डेप्थ क्या हो जाएगी, 4+1 विच इज 5, ठीक है, समझे। ऐसे हम लेवल और डेप्थ निकालते हैं, हाइट निकालते हैं, लेवल नहीं, डेप्थ और हाइट निकालते हैं, लेवल तो हम असाइन करते हैं। अब सर डिग्री क्या होता है, डिग्री, आप कितने से कनेक्टेड हो, आपके कितने बच्चे हैं, उसको हम कहते हैं डिग्री। सबसे प्यारी भाषा, कितने बच्चे हैं आपके, ए के कितने बच्चे, 2, तो उसकी डिग्री 2। बी का कितना बच्चा, 2, डिग्री 2। सी के 3, डिग्री 3। डी, ई, एफ, जी, एच सबके 0 है, लीफ नोड 0 होते हैं, तो उनकी डिग्री 0, समझे। अच्छा सर, बाइनरी बाइनरी ट्री क्या होता है, बाइनरी ट्री का मतलब आपके दो से ज्यादा बच्चे कभी नहीं हो सकते, आपके दो से ज्यादा बच्चे कभी हो ही नहीं सकते। जैसे इधर बोलो सर क्या ये बाइनरी ट्री क्या, नहीं, क्यों, इसके देखो 3 बच्चे है ना, 3 डिग्री है ना, तो अलाउड नहीं है ये, समझे। वो ट्री जिसके सिर्फ 2 ही बच्चे हो, 0 बच्चे, 1 बच्चे, 2 बच्चे, उसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी ट्री। बट अगर मैं कहूँ सर मेरे पास 3 बच्चे हैं, बट तुम बाइनरी ट्री की नहीं हो, फिर तुम्हारी ट्री बाइनरी ट्री तो नहीं है, ठीक है। तो जैसे अब अगर मैं कोई एग्जांपल दिखाऊं, अगर मैंने बनाया हो तो, इन केस, एक सेकेंड, हाँ देखो, देखो देखो, मेरी ये सारी ट्री बाइनरी ट्रीज ही है। मैंने जितने ट्रीज बनाई ना, तो सब बाइनरी ट्री बनाई मैंने वाली, तो मैंने इधर लिख के दिखाई, क्यों, देखो, देखो, इसका डिग्री 2 क्योंकि 2 ही बच्चे हैं। इसके बी के कितने बच्चे हैं, 2। ई का एक भी बच्चा है नहीं, डी के कितने बच्चे हैं, 1, चलेगा, 2 से छोटा है ना, ठीक है। आई के कितने बच्चे हैं, 2। सी का कितना बच्चा, 1, एक। एफ के कितने बच्चे, 2, जी। क्या किसी के भी 2 से ज्यादा बच्चे निकले, नहीं, 2 से कम है, 2 है, चलेगा, उसको क्या कहते हैं, बाइनरी ट्री, समझे। बाइनरी वर्ड क्यों आया, वो ट्री जिसमें सिर्फ 2 या 2 से कम की हो, उससे ज्यादा ना हो, उसको हम कहते हैं बाइनरी ट्री। अब बाइनरी ट्री पे भी लेफ्ट सक्सेसर, राइट सक्सेसर नाम की 2 चीजें आती है। सर लेफ्ट सक्सेसर, राइट सक्सेसर क्या है,
बेटा लेफ्ट का बच्चा, राइट का बच्चा, इसको हम कहते हैं लेफ्ट सक्सेसर, राइट सक्सेसर। जैसे ए का लेफ्ट सक्सेसर कौन, बी, ए का राइट सक्सेसर कौन, सी। समझे सर? सब ट्री मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, ए के बाद उसका बच्चा जो भी ट्री बनाता है आपस में उसको क्या कहेंगे, सब ट्री। उसको क्या कहेंगे हम, सब ट्री। वैसे ही सी का जो भी, सी के साथ जो भी ट्री होगी वो क्या होगी, सब ट्री। बराबर कि ना? समझे ना? टर्मिनल नोड जिसका कोई भी सक्सेसर ना हो, यानी लीफ नोड, जैसे डी, ई, एच, जी, इसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनल नोड। ठीक है, समझे था? क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो वापस से कर बोलो जल्दी फटाक से, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। सर समझ गया। बढ़िया। अभी बाइनरी ट्री में हमने एक सुटेबल एग्जांपल के साथ हमको देखना है कि कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, कितनी नोड हो सकती है। अब देखो बाइनरी ट्री में हम किसकी हम देखते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स निकालते हैं। ठीक है, कि मैक्स टू मैक्स इतने हो सकते हैं। लेट से मेरा एन लेवल की ट्री है मेरे पास, एन लेवल की ट्री, तो सर उसमें कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, उसमें हो सकते हैं 2n-1। सर कैसे, दिखाता हूँ। अब जैसे देखो लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, सॉरी एक सेकेंड, इधर लेवल नहीं आएगा, डेप्थ आएगा। और अगर तुमने लेवल ले लिया है तो भी चलेगा, फॉर्मूला में चेंज कर देंगे। दिखाता हूँ। एन डेप्थ का लोगे तो 2n-1 लगा लो। अगर एन लेवल लिया तो 2n+1 -1 कर लो। दोनों का मतलब तो सेम ही, बिकॉज डेप्थ इज इक्वल टू लेवल +1। तो जैसे इधर देखो, इधर देखो, 1 2 3 कितनी डेप्थ है, 3 डेप्थ है, तो 2^3 -1, 2^3 कितना होता है, 8 -1, मतलब सिर्फ 7 एलिमेंट्स आ सकते हैं मैक्सिमम। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 के आगे नहीं गया, क्यों, बाइनरी ट्री है ना, तो उसमें मैक्सिमम 7 ही आ सकते हैं। 7 से कम आ सकते हैं क्या, हाँ, उस मैक्सिमम का मैक्स ज्यादा से ज्यादा 7, 7 से कम आ सकते हैं। ठीक है, अब बाइनरी ट्री को लिंक लिस्ट हमको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दो तरीके से, लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन, सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन। सर लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन, सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन क्या है, नीचे और दिखाता हूँ। देखो इधर देखो, थोड़ा सा एक सेकंड, बढ़िया। अब देखो जैसे इधर इधर देखो, मैंने क्या किया, 3 पार्टीशन बनाए, तीनों में जहां पे इंफॉर्मेशन रखनी, इंफॉर्मेशन उसका लेफ्ट उसका राइट, यानी लेफ्ट में अगर एड्रेस है तो लेफ्ट वाला, राइट में अगर एड्रेस है तो राइट वाला। ठीक है, वो इससे होगा क्या, मैंने स्टार्ट किया रूट कहाँ पे दिया, 5 पे, यानी मेरा ए रूट है। मैं यहाँ पे जो दिखा रहा हूँ ना, ये वाला, ये ऊपर वाले से सही है कुछ नहीं। ठीक है, देखो इसकी ट्री भी हम बनाएंगे साथ में। ठीक है, इसको देख देख के हम ट्री बनाएंगे। सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है ट्री के फॉर्म में दिखा दो, और अगर लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन दिखाना है तो ऐसे दिखाते हैं। जैसे देखो क्या लिखा है, 5, 5 में 5 की इन्फो में क्या है, ए, तो 5 ए, ये ए हो गया, रूट है। ठीक है, अब रूट के लेफ्ट में 1, रूट के राइट में 9, तो रूट के लेफ्ट में क्या है, 1, 1 क्या है, 1 में क्या इन्फॉर्मेशन भरी है, बी, यानी इसके लेफ्ट में हो गया बी। ठीक है, रूट के राइट में क्या भरी है, 9, ए के राइट में गए हम 9। अब देखो मैं एक चीज अभी से क्लियर करता हूँ भाई, एक सेकंड ना, ये मैंने एक चीज गड़बड़, एक गलत लिख दी इधर। अलग अलग तरीके से ट्रैवर्सिंग करते हैं, ये लिस्ट को अलग अलग तरीके से लोग पढ़ते हैं, तो सारे तरीके सही है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, कोई गलत नहीं है। कोई सिर्फ पहले लेफ्ट को पढ़ के लेफ्ट का पूरा काम कर लेता है, कोई सिर्फ राइट को पढ़ के पहले पूरा राइट का काम कर लेता है। हर चीज सही है, अब मैं साथ साथ में कर रहा हूँ वो भी सही है। ठीक है, अब जैसे देखो, ए, ए के दो बच्चे 1 और 9, 1 पे क्या बच्चा है, बी, 9 पे क्या है, 9 और 9 पे क्या है, सी, तो सी, राइट चाइल्ड। ठीक है, अब मैंने ए का दोनों देख लिया, ए डन। अब मैं या तो इसको पकड़ू या तो इसको पकड़ू, मैंने बी को पकड़ा, बी किधर था, 1 पे,
बी का 2 बच्चा, लेफ्ट राइट, लेफ्ट में क्या है 7, 7 7 7 7 7, 7 में क्या है डी, लेफ्ट बच्चा डी, लेफ्ट खत्म। 7 का राइट बच्चा, सॉरी बी का राइट बच्चा 14 14 14 14 14, एफ, एफ बराबर। अभी तुम्हारे पास दो ऑप्शन, या तो इसको आगे कंटिन्यू कर लो या तो इसको कर लो। मैं जैसे इसको करने जा रहा हूँ, मैं लेवल बाय लेवल पर बिलीव करता हूँ। बी खत्म हो गया, सी बचा है, सी के साथ करते हैं। सी कहाँ पे है, कहाँ पे, कहाँ पे, 9 पे है, 9 पे, 9 का लेफ्ट 14, 14 क्या है एफ, 9 का राइट, 9 का राइट, 2, 2 क्या है जी बराबर। ऐसे फिर अब क्या करेंगे, अभी क्या करेंगे, अभी क्या करेंगे, अभी क्या करेंगे, डी, डी एफ एफ जी। अभी देखो 2 बार एफ आया ना, इसको भी हटाएंगे, इसको भी हटाएंगे। कैसे हटाएंगे तुमको बताता हूँ, देखो बी, बी के लेफ्ट में डी, अब बी वाला बी सी एक लेवल पे खत्म हो गया, अब डी एफ एफ जी। अच्छा पहले तुमको हटा बता देता हूँ कैसे हटाते हैं, सुनो। कभी भी अगर तुम्हारे लिस्ट में जब ट्रैवर्स करते हो, तो जैसे बी में एफ आया ना एक बार, तो जब वो दूसरी बार आता है ना, कभी रिपीट होता है तो उसको नहीं लेते हैं। और आई थिंक शायद इन्होंने कुछ गड़बड़ की है, एक सेकंड रुको। सी, सी के 14 और इसमें गए, और ये 14 और किधर बचा है, अच्छा राइट में भी है, ठीक है ठीक है, सही है सही है। ये गलत है, ठीक है। जब ऐसा कभी आए तो हमें एक बार लेफ्ट वाले को हम देखते हैं, मोस्टली राइट वाले को हम उड़ा देते हैं, तो ये वाला हट जाएगा। यानी यानी- एक सेकंड, यानी ये पार्ट कट जाएगा, ठीक है। समझे। अभी डी ई जी, अब डी ई जी में डी, डी 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 किधर है, डी किधर है, इधर। डी का लेफ्ट राइट दोनों जीरो, यानी कोई बच्चा नहीं। एफ, एफ इधर लेफ्ट राइट जीरो, कोई बच्चा नहीं। जी बचा, जी, जी के लेफ्ट में 12, राइट में 13। जी के लेफ्ट और राइट में कुछ चीजें हैं, लेफ्ट में 12, 12 क्या है, 12 क्या है आई, 12 क्या है आई, ठीक है। 12 जी के 12 लेफ्ट में होगा, जी के राइट में 13, 13 क्या है जे, यानी ये। अब आई जे, आई, आई के लेफ्ट में कुछ नहीं, जे के लेफ्ट राइट में कुछ नहीं, आई के राइट में नहीं, जे के राइट में, मतलब खत्म। ये मेरी बाइनरी ट्री है, ठीक है, जिसको मैंने कैसे ऐसे बताया, समझे। अब वो उन्होंने नीचे स्टेप्स लिख रखे हैं और कुछ नहीं, और तरीका बताया कैसे रिप्रेजेंट करते, ठीक है। अब जब मैं उसको ट्री में बताऊँ कि मेमोरी में कैसे करेंगे, तो मैंने क्या किया, ए वन में बी 1 2 3 4 ऐसे करके खाली बता दिया कैसे करके भरते हैं, और कुछ नहीं, ठीक है। चलो भी आगे चलते हैं। अब देखो, अब तुम्हारा पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सेक्शन आ गया, और चैप्टर का लास्ट सेक्शन भी है ये चैप्टर का लास्ट सेक्शन है, और पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सेक्शन है ये, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे अभी। सबसे मैं बोलूंगा सिर्फ 10 मिनट के लिए जाके रहना, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट दूंगा। 10 मिनट में 2 सवाल करूंगा, 2 सवाल करा के तुम्हारा दिमाग खोल दूंगा, फिर तुम पेपर में सब कुछ कर सकते हो। प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे पहले देख लो, ठीक है। सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर दिखा रहा हूँ, जैसे लिखूंगा वैसे ही। नंबर 1 पे आता है अपना इक्वल बाबा, ठीक है। इक्वल बाबा के बाद कौन आएगा सर, इक्वल बाबा के बाद आते हैं पावर बाबा, पावर बाबा के बाद, अब अभी दो अपने पास ऑप्शन, मल्टीप्लाई, जिसको हम ऐसा दिखाते हैं, ये थोड़ा ज्यादा गंदा है मेरा, बट भावना समझ जाओ तुम, भावना समझने में बहुत एक्सपर्ट हो। चलो मैं अच्छा बना थोड़ा सा, मल्टीप्लाई या तो फिर डिवाइड, ठीक है। दोनों का लेवल सेम है, ठीक है। फिर चौथे पे आते हैं अपने बच्चा लोग, बेचारा प्लस और माइनस, ठीक है।
बस अपने को यही ध्यान देने का है, ये ऑर्डर फॉलो करने का है, बिकॉज ये बहुत जरूरी है, पेपर में आता है हर बार। हाँ हर बार। कितने मार्क का? कभी 3 कभी 4, मोस्ट ऑफ द टाइम 3 मार्क का आया है। बहुत इजी होता है, बहुत चिंदी होता है, बहुत प्यारा होता है। सर पेपर में आया था प्रीलिम्स में 4 मार्क्स का, करके हाँ आया हूँ आता मैं। है। बहुत बढ़िया बेटे बेटा, ये आता है, हर बार आता है भाई, ये बहुत इजी है। देखो मैं इधर इक्वेशन लेता हूँ, फिर अपन इधर बैठ के करेंगे साथ में, ठीक है? अच्छा इधर भी एक चीज बता दूं मैं कि इधर ब्रैकेट का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है? लेफ्ट राइट किया ना, उसके बाद हम सबसे पहले ब्रैकेट देखते हैं, फिर हर बार पहले ब्रैकेट सॉल्व करना चाहते हैं, हर बार सबसे पहले ब्रैकेट में हम खोदते हैं, ठीक है? ब्रैकेट जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने। अब जैसे मैं खाली इक्वेशन ले रहा हूँ, एफ इक्वल टू क्या लिया है, ए माइनस बी, ए माइनस बी, फिर ए माइनस बी डिवाइड बाय बी स्टार एम प्लस एच बराबर। ठीक है, अब इसकी और मैं ट्री, इसकी माने ट्री बनाता हूँ, ठीक है? देखना कैसे बनाऊंगा, थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा ध्यान देना। आओ, सबसे पहले किसको देखने को बोला था मैंने? इक्वल टू किधर है? इधर। तो इक्वल टू क्या होता है हमारा? रूट होता है, ठीक है? इक्वल टू क्या होता है? रूट होता है। अब अब इक्वल टू के लेफ्ट और राइट में दो चीजें। इक्वल टू के लेफ्ट में क्या है? एफ। खत्म। अभी हम इक्वल टू के राइट में ए माइनस बी पूरा एक ब्रैकेट में, ठीक है? डिवाइड ये पूरा ब्रैकेट में है। इट्स लाइक अगर तुम इसको जनरलाइज बना दूं तो ये हो जाएगा सी डिवाइड बाय डी, ऐसे जनरलाइज फॉर्म मानो तो बराबर, क्योंकि ब्रैकेट की पूरी चीज फाइनली एक ही चीज देगी तुमको, इसकी भी पूरी एक ही चीज देगी। तो सी माइनस डी मान लू। तो इधर मैंने सबसे पहले क्या देखते हैं हम? अपना ऑपरेशन। तो इसलिए यहाँ पे सबसे पहले आएगा डिवाइड, ठीक है? फिर अब डिवाइड के लेफ्ट में कौन? ए माइनस बी। डिवाइड के राइट में कौन? बहुत कुछ है। तो अभी एक एक चीज आगे करने का सॉल्व, ठीक है? अब चलो लेफ्ट में चलते हैं। लेफ्ट में एक ही साइन है, माइनस, तो वो आ गई माइनस। अब माइनस के लेफ्ट राइट में कौन? माइनस के लेफ्ट में ए, माइनस के राइट में बी, माइनस के लेफ्ट में ए, माइनस के राइट में बी। ये बच गए इसका, चलो ठीक है। अभी ये भी हो, ये पूरा ब्रैकेट में है आपस में। P इंटू एम को मैं थोड़ी देर के लिए मान लू सी, तो क्या लिखा है? C प्लस एच। तो प्लस, प्लस के राइट में है, प्लस के राइट में है H, प्लस के लेफ्ट में अभी C। अभी C में भी क्या है? दो चीजें हैं, P स्टार M। एक ही ऑपरेशन बचा है, स्टार। अभी स्टार के लेफ्ट में कौन? P, राइट में कौन? M। तो लेफ्ट में P, राइट में M। समझे? ऐसे ट्री बनती है। सर इसको पढ़ते कैसे है? देखो कभी ट्री आएगी, ट्री को कैसे पढ़ना है वो दिखाता हूँ, फटाक से समझ जाओगे, ठीक है? क्या करने का? सबसे नीचे से आने का, पी स्टार एम, पी स्टार एम, पी स्टार एम। फिर वापस जब एक से कोई साइन दिखता है ना, तो सीधे मतलब ब्रैकेट डाल देना, प्लस एच। फिर साइन दिखा, ठीक है, ब्रैकेट। अभी अभी साइन क्या है? डिवाइड। अब डिवाइड आगे डालू कि पीछे डालू सर? ये पूरा जो तुमने लिखा, ये डिवाइड के राइट में है कि लेफ्ट में? राइट में। तो डिवाइड के राइट में आया। डिवाइड के लेफ्ट में क्या है? ए माइनस बी, ए माइनस बी। अभी माइनस के बाद डायरेक्ट साइन है, तो इधर एक ब्रैकेट। तो इसको थोड़ी भावना समझ लो, एक सेकंड रुक जाओ। अ, क्या आधा अधूरा आता है, पॉइंट बचता है मेरा। ठीक है,
ऐसा कुछ इक्वेशन बनेगा। अभी अभी सर ठीक है, ये बन गया, ये बन गया, बट ये किसकी, ये डिवाइड किसके बाजू में है, इक्वल टू। इक्वल टू, अभी इक्वल टू लेफ्ट में क्यों लाए सर? क्योंकि देखो ना, ये पूरा चीज उसका राइट है ना, तो इक्वल टू का अब राइट बनेगा ना। अब इक्वल टू के लेफ्ट में क्या, एफ। सेम इक्वेशन बन गई जो लिया था, देख लो भाई। ऐसे बनाते हैं ट्री, देखो। किसी को नहीं समझा हो तो मैं एक और बार एक और एग्जांपल लेने जा ही रहा हूँ, उसमें समझ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब ये एग्जांपल देखो, सब देखो, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। बी इक्वल टू 3r डिवाइड बाय 5t² माइनस 3 + q³ अब ये सर कैसा है, देखो सॉल्व करके दिखाऊंगा तुम लोग को मैं। ये बहुत मजा आता है इसको पढ़ने को, ये पेपर में आता है, बहुत इजी, बहुत चिंदी, अब बहुत ज्यादा मार्क्स देगा तुमको, ठीक है। क्वेश्चन खाली कॉपी करने दो तुमको। बी इक्वल टू 3r, और एक सेकेंड, 3r डिवाइड बाय 5t का होल स्क्वायर और माइनस r प्लस क्यूब, बस ये लिखा है, ठीक है। अब इसकी ट्री बनाते हैं, आओ इसकी ट्री बनाते हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना, ट्री बनाओ, ट्री में बहुत मार्क्स आता है। तुम्हारा 4 मार्क तो ऐसे ही दे देती है, तो क्या चाहिए तुमको, हाँ, जिंदगी में सुख ही सुख। और देखो इधर, पहले इक्वल टू, एक सेकंड, थोड़ा सा अच्छा जगह यूज करेंगे। आओ देखो, पहले इक्वल टू, सर डाल दिया इक्वल टू, ठीक है। अब इक्वल टू के लेफ्ट में क्या, बी, कुछ ज्यादा बड़ा होगा, बी। राइट में क्या, ये पूरा एक ब्रैकेट, इसको मैं अभी ए मानता हूँ, ये पूरा एक ब्रैकेट, इसको मैं बी मानता हूँ। बीच में माइनस है, तो सबसे पहले आएगा माइनस। अब माइनस के दो बच्चे, लेफ्ट और राइट, ठीक है। किसी भी एक के पास चले जाओ, क्या फर्क पड़ता है। तुम सॉल्व तो फाइनली आंसर से मिलाने वाले हो। चलो मैं लेफ्ट में जाता हूँ, इसके लेफ्ट में आया, तो ये ए पावर बी है। जब भी पावर लिखते हैं तो पावर ऐसे लिखते हैं, हम्म, ये पावर। अभी सर ये पावर आप कैसे लिख रहे हो, देखो ना, इसको अगर पूरा देखो तो ए स्क्वायर है ना, तो ए पावर स्क्वायर ऐसा नहीं बोल सकता। ये ऐसा नहीं दिख रहा मेरे को, a⁻², यानी ए पावर 2, बराबर। तो इसलिए इसको मैंने यहाँ पे पहले पावर लाया। अब पावर के राइट में कौन है, 2, डालो। पावर के लेफ्ट में कौन है, अब देखो लेफ्ट में आओ। अब लेफ्ट में भाई बहुत कुछ है, अब एक और डिकोड करो। पहला डिवाइड है, अब डिवाइड के लेफ्ट में 3r, राइट में 5t, लेफ्ट में 3r, राइट राइट में 5t, ठीक है। आओ, अभी माइनस के राइट में क्या है, दो चीजें, ए प्लस बी, तो प्लस
एक सेकंड गाइस, नेटवर्क इशू हो गया थोड़ा सा, एक सेकंड। वेल गाइस, अब तक जो कराया था वो सब समझा बाइनरी ट्री का? अब तक जितना भी कराया सब समझा है क्या यस सर। सबको? हाँ यस। सर। ओके, देन एक काम करते हैं, अगर सबको समझा है तो हमारा टॉपिक तो पढ़ा के हो ही गया है। एक लास्ट क्वेश्चन बचा था। वेल यू से क्या, अगर बोलो तो वो क्वेश्चन करा दूं, बोलो तो होमवर्क दे सकते हो वो क्वेश्चन तुम। सर क्या होमवर्क करूँ? दे दो ना, अच्छा रहेगा, वो हम लोग खुद से करेंगे तो। ओके, मुझे चलेगा, कोई वो नहीं, ठीक है, होमवर्क कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में अगर किसी को सब ट्राई करो वो सम जो लास्ट में बचा हुआ है। इन केस किसी को डाउट है सर तो मुझसे। आपका नंबर दे दो ना, क्योंकि हम लोग कुछ मैसेज वैसेज करना नहीं रहता है नहीं तो नहीं नहीं कर देखो पाते। देखो, नहीं नहीं नहीं, वो अलाउड नहीं थोड़ा भी। क्या करते हैं हम, व्हाट वी विल डू इज कि तुम डाउट है, डाउट कलेक्ट करो, लेक्चर के एंड में बैठो पूछो, क्लियर करूंगा जो भी है लेक्चर के एंड में। पूछो, मैं तुम्हें क्लियर करूंगा, ठीक है? सर कल लेक्चर रहेगा? हाँ, कल भी रहेगा ना, किसने मना किया नहीं रहेगा? तो सर कल C++ शुरू होएगा? नहीं, मैं सी प्लस प्लस सबसे लास्ट में रख रहा हूँ, जस्ट बिकॉज सी प्लस प्लस का थोड़ा सा सर्वर इशू रहता है, मतलब थोड़ा टर्बो सी को डिस्प्ले करने में थोड़ा सा इशू आ रहा है मुझे, तो मैं उसको रिजॉल्व करने का ट्राई कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि तुम्हें टर्बो सी पे ही शो करूँ, बिकॉज टर्बो सी पे करूंगा तो तुमको पता चलेगा कि एक्चुअल में तुमको कैसे क्या दिखने वाला है। तो उसके बाद में उसका थोड़ा सा इशू चल रहा है, मैं उसको रिजॉल्व कर रहा हूँ। तो टिल देन व्हाट आई एम डूइंग इज मैं नेटवर्क टेक्नोलॉजी स्टार्ट कर रहा हूँ। नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है ना लास्ट चैप्टर, CS1 का लास्ट 5th चैप्टर, वो मैं CS2 का, सॉरी माय बैड, CS2 का लास्ट चैप्टर मैं वो स्टार्ट कर दूंगा। वो खत्म करने के बाद हम बस C++ बचेगा, वो स्टार्ट कर लेंगे हम, ठीक है? ठीक ओके, है सर, कल पर क्या लेंगे? कल कल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी लास्ट CS2 का लास्ट चैप्टर। चलेगा सर, कोई नहीं। हाँ ठीक है, बस कल वो चैप्टर कैसा है, मैंने उसको 2 लेक्चर दिए हैं, बट आई डोंट थिंक कि उसको 2 लेक्चर भी लगेगा, बिकॉज जितना मुझे क्लियर है वो यूजुअली एक लेक्चर में हो जाता है, बट कभी कभी डाउट्स आ जाते हैं तुम्हारे, तो उसके लिए मैंने उसको 2 लेक्चर का टाइम दे दिया है। बट इन केस अगर तुम्हारे डाउट्स ज्यादा रहेंगे तो ठीक है, अगर कम रहेंगे बट लेकिन ये मत ये कि कम है तो भाई अभी कल भी पूछेंगे डाउट, ये मत करना, अगर डाउट आएगा तो पूछना, मैं डाउट क्लियर करूंगा, उसके हिसाब से फिर अपन करेंगे, ठीक है? उसमें कुछ कुछ चीजें ही, हर चीजें भी पढ़ने लायक मतलब नहीं है, बट हाँ जितना भी पढ़ने लायक एक्चुअली कैसा है, उसको तुम एक बार रीड करोगे ना अपने साइड से, तुमको वो 80% चीजें उधर ही क्लियर हो जाएंगी। एक बार खाली रीड करो उस चैप्टर को, तुमको 80% चीजें उधर ही क्लियर हो जाएंगी। तो फिर और जैसे तुमको वो क्लियर होगा ना, तुमको लेक्चर बहुत ज्यादा समझेगा। मैं सबको एडवाइस दे रहा हूँ कि जब भी लेक्चर्स देखो तो उसके पहले थोड़ा सा TPS को रीड कर लिया करो, तो बहुत ज्यादा लेक्चर समझता है। इनफैक्ट सिर्फ TPS ही नहीं, सिर्फ CSC नहीं, कोई भी सब्जेक्ट हो ना, एक बार थोड़ा सा प्रायर रीड करोगे ना तो वो जल्दी समझता है, ठीक है? हाँ सर, ठीक है। हाँ, चलेगा, तो फिर मैं अभी लेक्चर एंड करता हूँ, वो जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो तुम ट्राई करो। अगर नहीं समझ रहा है तो मुझे नेक्स्ट लेक्चर पूछो, मैं क्लियर करूंगा। कल अपन लेक्चर स्टार्ट करेंगे। कल भी मुझे थोड़ा सा लेट हो जाएगा, मुझे थोड़ा सा काम है, लेट्स सी मैं 9 का रखता हूँ, ट्राई करता हूँ 9 को स्टार्ट कर दूंगा, बट इनकेस अगर थोड़ा सा लेट होगा तो विल इन्फॉर्म यू। सो फिर बाय 9:30 एनी हाउ वी विल स्टार्ट, बट लेक्चर रहेगा, लेक्चर कैंसिल नहीं होगा, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, ओके, चलो, देन बाय, गुड नाइट। चलो सर, बाय। बाय।